हमारी योगिक क्रियाओं में जो 3 क्रियाएं ऐसी हैं, शीतली, शीतकारी प्राणायाम, सूर्यभेदी और खेचरी मुद्रा, और इसके साथ में एक श्वसन क्रिया और है, उसके करने से आपके अंदर है जो भूख ज़्यादा लगती है या कम लगती है, या किसी स्मोकिंग के, ड्रिंकिंग के आदि हो गए, ड्रग्स वगैरह लेते हैं, तो उसमें ये क्रिया बहुत ज़्यादा लाभदायक है और नियमित करने से मनुष्य ठीक हो जाता है। इसमें जैसे गर्मी ज़्यादा लगती है या हीट स्ट्रोक हो जाता है, लू लगती हैं, लू में चलते हैं, आजकल शहरों का वातावरण भी ऐसा है, गांव का भी ऐसा है कि गर्मी ज़्यादा हो जाती है, चलना पड़ता है धूप में, तो उसके लिए शीतली प्राणायाम है। हम जिस तरह से ये जिह्वा की नाली बना लेते हैं इस तरह से, और उस जिह्वा के अंदर से को श्वास भरते हैं और श्वास भर के मोड़ के जिह्वा को तालू के साथ में उल्टी मोड़ के लगा लेते हैं। इस तरह से मोड़ के वापस तालू के अंदर यहाँ पर पीछे रहता है, वहाँ लगा लेते हैं। तो इसको इस तरह से करते हैं क्रिया को। जितना देर रुका जाए उसमें रुके, गालों को फुला लेते हैं और जिह्वा को पीछे तालू के साथ में लगा लेते हैं। एक बार पुनः और देखें। जिह्वा को नीचे मोड़ के तालू के साथ में ऐसे जिह्वा को लगा लेते हैं और जितनी देर रुके जाए उतनी देर रुकें। इस क्रिया को कम से कम 3-4 बार अवश्य करें, 4 बार तो कम से कम करें, उसमें अच्छा रहेगा। इसी में दूसरा इसका शीतकारी भी प्राणायाम है। जिह्वा को ऐसे मोड़ के दांतों के पीछे लगा लेते हैं और उनमें से हम श्वास भरते हैं। क्षमता अनुसार रोकें। एक बार फिर करते हैं। तो जो गर्मी के मौसम में हमें लू लगती है, हीट स्ट्रोक हो जाता है, गर्मी लगती है जो ज़्यादा, वो हमें नहीं लगेगी, क्योंकि हम आमतौर पर एसी के आदी हो जाते हैं, गर्मी सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते मौसम जब चेंज होता है। तो इसलिए गर्मी के मौसम में इस शीतकारी प्राणायाम को करें, शीतली प्राणायाम बताया उसको करें। जैसे कुत्ता होता है, गर्मी में दौड़ता है, उसकी वो जीभ बाहर निकाल लेता है, उसी से हाँफता है, लेकिन वो अपनी पानी की पूर्ति उसी जीभ से हवा के दरिया द्वारा उसकी पूर्ति कर लेता है। इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जो गर्मी के अंदर जो हमारी रेजिस्टेंस पावर है, ये शीतली और शीतकारी प्राणायाम हमारी बढ़ाता है। सर्दियों हम सूर्यभेदी प्राणायाम करते हैं। इस तरह से 2 उंगलियों को मोड़ लेते हैं, बीच वाली अंगूठे के साथ वाली, और इस अंगूठी का जो रिंग फिंगर है इसको हम बाएं नोज पर, लेफ्ट नोज के ऊपर रखते हैं और धीमी गति से श्वास भरते हैं। जितना रोके उतना रोके और उसको फिर लेफ्ट साइड में निकाल देते हैं। इसमें हर दफ़ा दाहिनी तरफ से श्वास भरें और बाईं ओर को निकाल दें, राइट से भरें और लेफ्ट से निकाल दें। तो इस तरह से धीमी गति से श्वास भरें और पूरा भर के फिर बाईं ओर उसको निकाल दें। जितना देर आप रोक सकते हैं उस श्वास को रोकें और बाईं तरफ लेफ्ट साइड में उस श्वास को निकाल दें। लेकिन ये जो सूर्यभेदी प्राणायाम है ये सर्दी में किया जाता है और शीतली है गर्मियों में किया जाता है। इसका जो मौसम है 1 नवंबर से लेके और 1 मार्च तक, 1 नवंबर से लेके 1 मार्च तक सर्दी के जो 4 महीने हैं उसमें सूर्यभेदी करते हैं, और 1 मार्च से लेके 1 नवंबर तक, आगे 30 नवंबर तक, अक्टूबर तक हम इसमें शीतली प्राणायाम करते हैं। तो सर्दियों में शीतली और सर्दी में सूर्यभेदी और गर्मी के अंदर शीतली प्राणायाम हम करते हैं। इसके अलावा खेचरी मुद्रा है।
इस तरह से जिह्वा को मोड़ते हैं, मोड़ के तालू के साथ में लगा लेते हैं। और जितना देर भी आप रुक सकते हैं उस क्रिया में रुके रहें, सांस सामान्य रखे रहें। पर इस क्रिया को, खेचरी मुद्रा को 1 मिनट से हम ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि इसमें काफ़ी गर्मी पैदा होती है। जो हमारे ऋषि मुनि हैं, सिर्फ मात्र इस खेचरी मुद्रा से जिह्वा को मोड़ के लगा के अपने श्वासों को उदान प्राण में लगा लेते थे, और वो बिना भूख के, प्यास के, गर्मी में, सर्दी में रहे रहते थे। तो वो अपनी भूख, प्यास, वायु इत्यादि के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल इसी क्रिया से, खेचरी मुद्रा से कर लेते थे। तो ये 3 क्रिया करने से आपके अंदर स्मोकिंग की, ड्रिंकिंग की या ड्रग्स एडिक्ट हैं, गर्मी सर्दी ज़्यादा लगती है, सीजनल जो इफेक्ट होता है, इससे आपका बहुत कम हो जाएगा। और अगर आप नियमित रूप से करें तो स्मोकिंग और आपको ड्रिंकिंग से मुक्ति मिलाने में ये बहुत सहायक क्रिया है। तो इसको नियमित रूप से 30-40 दिन के बाद में करने से आप अपने आप महसूस करेंगे कि जो आपको अर्ज होती थी, ललक जो लगती है ड्रिंक्स करने की या स्मोकिंग की, वो आपकी धीरे धीरे कम हो जाती है। क्योंकि जो टेम्पटेशन होता है शरीर का, ये उसको कम कर देती है। भूख है उसको भी नियंत्रित कर देती है, ज़्यादा भूख लगती है या कम लगती है उसको भी कर देती हैं। गर्मी और सर्दी से भी आपका इन क्रियाओं से बचाव हो जाता है। ये कम्बिनेशन के साथ में हम इन क्रियाओं को करते हैं, ताकि आप स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, आपका भूख लगना, गर्मी इत्यादि से आपको सर्दी से राहत मिल सके।